तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ये स्वीडन के निवासी थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1866 में और कार्बाइड का आविष्कार किया था 1867 में। ये दोनों ही जो पदार्थ हैं ये वॉर वगैरह में यूज़ होते हैं और एनर्जी जनरेशन में भी इन दोनों का यूज़ होता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल एक रसायनज्ञ थे तथा इंजीनियर भी थे और इन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसको नोबेल फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा इन्होंने 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार वितरण करने की घोषणा की थी, जिसमें आता था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, साहित्य और विश्व शांति। तो 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार का वितरण हुआ, लेकिन साल 1969 से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। तो अगर बात की जाए कि अब विषयों की संख्या कितनी है, मतलब कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो अब विषयों की संख्या है 6, जिसमें आता है भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान और साहित्य, अर्थशास्त्र, विश्व शांति। तो ये 6 विषयों में नोबेल दिए जाते हैं अब। तो 1901 से पहली बार नोबेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन था स्टार्ट हुआ और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल दिया गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और नोबेल पुरस्कार की, मतलब भारत से कितने लोगों को आज तक नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसको मैंने 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। कैसे कि कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है और कितने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें भारतीय नागरिक जो हैं वो भी 5 हैं और भारतीय मूल के विदेशी जो हैं जिनको नोबेल मिला है वो भी कितने हैं, 5। तो दोस्तों, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला नोबेल भारत में किसको दिया गया, तो आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरे भारतीय हैं सीवी रमन, जिनको भौतिकी में नोबेल दिया गया था 1930 में और साल 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो 1973 में मदर टेरेसा को विश्व शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस समय इनकी जो नागरिकता थी वह भारतीय थी। अगला नाम है हमारा अमर्त्य सेन। इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं 5वें भारतीय की। तो 5वें भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल फॉर पीस प्राइज दिया गया, शांति के क्षेत्र में नोबेल। तो अगर देखा जाए तो ये आखिरी भारतीय हैं जिनको अब तक नोबेल मिला है। अब बात करते हैं भारतीय मूल के विदेशी जिनको नोबेल मिला है। तो पहला नाम है हरगोविंद खुराना। इनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया 1968 में। अगले नोबेल विजेता हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके बाद आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। इनको 2009 में रसायन, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित किया गया। इनके बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया वीएस नायपॉल को। ये भारतीय मूल के विदेशी प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको 2001 में साहित्य लिटरेचर के लिए नोबेल दिया गया। तो अब बात करते हैं अभिजीत बनर्जी की। अभिजीत बनर्जी जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको साल 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। इनके साथ इनकी पत्नी एस्टर डफलो को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। और इस विवाहित जोड़े के अलावा एक जो तीसरे इंसान है वो है माइकल क्रेमर को भी अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। तो इसका मतलब 2019 में इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साल 2011 में अभिजीत बनर्जी ने एक बुक लिखी थी द पुअर इकोनॉमी। उसके लिए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो गए थे। तो दोस्तों, इनका नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली इन्हीं को नोबेल मिला है। तो अब बात करते हैं साल 2019 के सारे नोबेल विजेता जिनको भी नोबेल मिला है अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब 6 के 6 क्षेत्रों में जिनको नोबेल मिला है। अब बात करते हैं उन नोबेल विजेताओं की। 2019 में फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल मिला है, जेम्स प्रिंसिप, माइकल मेयर और डी डेयर क्विलोज। जेम्स प्रिंसिप जो हैं वो कनाडा और अमेरिका से बिलोंग करते हैं और माइकल मेयर और डी डेयर क्विलोज जो हैं वो दोनों ही स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की जो स्टडी है उस पर अतुलनीय काम किया है।
अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में, मतलब केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जॉन बी गुडइनफ, स्टेनली और अकीरा योशिनो को। ये 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने लिथियम बैटरी विकसित की और इन बैटरियों का इस्तेमाल आज अंतरिक्ष से लेकर हमारी गाड़ियों तक में यूज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने शत्रु देश इरिट्रिया के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सीमा समझौता कर लिया। अगर साहित्य के क्षेत्र में बात की जाए, लिटरेचर के क्षेत्र में, तो 2019 और 18 दोनों का पुरस्कार जो था 2019 में ही दिया गया। तो 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया, एक को 2018 के लिए और एक को 2019 के लिए। तो 2019 के लिए जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है पीटर हैंडके को, और जो 18 के लिए दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इन महिला को, जिनका नाम है ओल्गा टोकार्जो। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल। ये भी 3 लोगों को दिया गया, विलियम जे कैलिंग जूनियर, सर पीटर जे रैडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को। इनको यह पुरस्कार ऑक्सीजन के बदलते स्तर पर काम के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं छठा क्षेत्र, मतलब अर्थशास्त्र। पहली बात तो ये है, जो अर्थशास्त्र है ये स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार का एक पार्ट नहीं था। साल 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिलना शुरू हुए। तो 2019 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में, वो 3 लोगों को दिए गए हैं। एक तो जो हस्बैंड वाइफ हैं, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो। तो इनके अलावा जो तीसरा व्यक्ति है वो है माइकल क्रैमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभिजीत बनर्जी हैं वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और जो इनकी वाइफ है एस्थर डफलो वो फ्रांसीसी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन तीनों को ही ये पुरस्कार वैश्विक गरीबी को ख़त्म करने के लिए किए गए प्रयोगों के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो नोबेल पुरस्कार की हर साल जो घोषणा है वो अक्टूबर में होती है कि किसी को मिलेंगे, और ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, और विश्व में सबसे पहले जिसको नोबेल मिला वो था हेनरी डुनंत और फ्रेडरिक पैसी। इनको पीस के लिए दिया गया था नोबेल। और सबसे ज़्यादा बार नोबेल किसको मिला है? रेड क्रॉस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में नोबेल विजेता। सबसे कम उम्र में विश्व में आज तक नोबेल मिला है मलाला यूसुफजई को। इनको 17 साल की उम्र में नोबेल दिया गया था। यह पाकिस्तान की एक लड़की है, ठीक है। और सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष जो हैं उनका नाम है लॉरेंस ब्रेक। इनको 25 साल की उम्र में नोबेल मिला था। तो मलाला यूसुफ जो है इनको पीस के लिए नोबेल दिया गया था। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल मिला। तो हमारा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनको 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और रिसेंट किसी के नाम पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो नाम है अभिजीत बनर्जी, जिनको अभी 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाहर से बिलोंग करते हैं, मतलब भारतीय मूल के तो हैं ही, तो इन पे भी क्वेश्चन ये बन सकता है जिनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल दिया गया है। तो आपको अभिजीत बनर्जी के बारे में भी याद रखना है। इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों के लिए। इनके साथ इनकी वाइफ डफलो को भी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ मिलती रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।